सो हेलो फ्रेंड, तो पिछले वीडियो में हम लोग ने एक टॉपिक को डिस्कशन किया था जो था एक्सपेंशन जॉइंट और एक्सपेंशन बेलो, जो कि पाइप जॉइंट का ही एक प्रकार था। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि जो पाइप जॉइंट होता है वो क्या होता है, कितने तरह के पाइप जॉइंट होते हैं, कब कहाँ और किसका यूज किया जाता है, उसका पर्पज क्या होता है, इन सभी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि इस टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पाइप जॉइंट एक ऐसा डक्ट होता है जिसमें आपका फ्लूइड फ्लो होता है, और जॉइंट का मतलब होता है जब कई सारे पाइप को एक अरेंजमेंट के द्वारा उसे ज्वाइन कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है, उसी को ही पाइप जॉइंट कहा जाता है। तो चूंकि ये पाइप को ज्वाइन करता है, उसे कनेक्ट करता है, इसलिए इसे पाइप जॉइंट कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये पाइप जॉइंट की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, पाइप का जिस इंडस्ट्री में निर्माण होते हैं तो वहाँ पे कुछ लिमिटेशन होता है। हम पाइप को बहुत ज़्यादा लंबा निर्माण नहीं कर सकते, उसे डिजाइन नहीं कर सकते। ओके, साथ में अगर किसी कारण से पाइप का अगर लंबा निर्माण कर भी लेते हैं तो उसको हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते आसानी से। लेकिन रिक्वायरमेंट के अनुसार हमें पाइप का जो लेंथ है वो लंबा चाहिए। ठीक है, जितना निर्माण होता है उससे हमें कहीं ज़्यादा लंबा की ही जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो हमारी रिक्वायरमेंट बेसिस पे डिपेंड करता है। ओके, कि कितना लंबा चाहिए। अरे कहना क्या चाहते हो? तो सपोज कर लीजिए कि किसी इंडस्ट्री में 2 मीटर का ही पाइप का निर्माण होता है और आपका रिक्वायरमेंट जो है वो 10 मीटर के पाइप का है। तो आप कैसे 10 मीटर का पाइप जो है उसको बना सकते हो? तो आप क्या करोगे कि 2 मीटर का जो पाइप है उसको आप 5 ठो ले लोगे और उसको बीच बीच में कनेक्ट कर दोगे और उसको कनेक्ट करके पूरा ज्वाइन कर लोगे, जिससे आपका जो लेंथ है पाइप का वो 10 मीटर हो जाएगा। तो आपने जिस अरेंजमेंट के द्वारा, जिस डिवाइस के द्वारा, जिस इक्विपमेंट के द्वारा आपने पाइप को ज्वाइन किया, उसे कनेक्ट किया, उसी चीज को ही पाइप ज्वाइंट कहते हैं। क्या बात है। और इसको हम लोग कैसे अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं? तो पाइप जॉइंट आर कनेक्शन एट पाइप एंड दैट 2 पाइप सेक्शन कैन बी जॉइंट टू ईच अदर टू इंस्टॉल ए पाइपलाइन ऑफ एनी लेंथ। जैसे मान लीजिए ये 2 पाइप है, तो इन दोनों पाइप के बीच में ये क्या है, एक कनेक्शन है जो कि इसे क्या करता है, ज्वाइन करता है, एक दूसरे को ज्वाइन करता है टू इंस्टॉल ए पाइपलाइन ऑफ एनी लेंथ। आपको जितना लेंथ का रिक्वायरमेंट है, 2 मीटर चाहिए, 10 मीटर चाहिए, 20 मीटर चाहिए, चाहे 100 मीटर चाहिए, तो इस तरह से कनेक्शन को लगा के, यानी कि पाइप जॉइंट को लगा के आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार पाइप का लेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो जिस कनेक्शन के द्वारा आपने पाइपलाइन को जॉइंट किया, उसका लेंथ को बढ़ाया, उसी कनेक्शन को ही पाइप जॉइंट कहते हैं। अब देखिए, इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट के अनुसार, पाइप के साइज के अनुसार, पाइप में क्या फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उसका फ्लो, उसका प्रेशर, उसका टेम्परेचर के अनुसार ये जो पाइप जॉइंट होते हैं वो वेरियस टाइप्स ऑफ होता है। तो एप्लीकेशन और रिक्वायरमेंट के अनुसार हर जगह अलग अलग टाइप्स के जो है पाइप जॉइंट यूज किए जाते हैं। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ आपका पाइप जॉइंट होता है। यहाँ पर कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पाइप जॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि जनरली यूज किया जाता है इंडस्ट्री में। तो वेरियस टाइप्स ऑफ पाइप जॉइंट, जिसमें से पहला जो है तो सॉकेट और कपलर जॉइंट, जो कि आप इस फोटो में देखिए, आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ये जो क्या है, ये एक तरह से किस तरह से आपका अरेंजमेंट है, यानी कि कनेक्शन है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि अंदर में क्या है, जो ये कनेक्शन है उसके अंदर में आपका थ्रेड लगा हुआ है दोनों साइड। तो जो पाइप होगा उसमें क्या होगा, बाहर साइड में थ्रेड लगा रहेगा। तो इसको हम लोग इस तरह से अगर टाइट कर देंगे तो आपका जो पाइप है वो जॉइंट हो जाएगा दोनों साइड से। ओके, और जॉइंट होने के बाद उसमें से कोई फ्लूइड जो है लीकेज ना करे, तो उसमें सीलिंग के लिए हम लोग जूट या हेम्प लगा देते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से सील हो जाए, वहां से लीकेज ना हो। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? यूज फॉर लो प्रेशर वाटर पाइपलाइन। तो जो वाटर पाइपलाइन में जहाँ पर लो प्रेशर होता है, तो वहाँ पर इसका सॉकेट या कपलर जॉइंट का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट है स्पाइगोट एंड सॉकेट जॉइंट। तो इसको फोटो में देखिए, ये इस तरह का स्पाइगोट और सॉकेट जॉइंट होता है। इसमें आप देखेंगे तो एक सिरे में आपका जो है सिरा जो है वो फैला हुआ है, यानी एक्सपेंड किया हुआ है, और दूसरा में आपका नॉर्मल है। तो जो वो फैला हुआ जो सिरा होता है उसको हम लोग सॉकेट या बेल कहते हैं, और जो नॉर्मल वाला सिरा होता है, जो प्लेन वाला रहता है, उसको हम लोग स्पाइगोट बोलते हैं। तो ये इसी तरह से पाइप का अरेंजमेंट होता है। जहाँ कहीं भी इसका कनेक्शन करना है तो सॉकेट में आपको स्पाइगोट को लगा देंगे तो आपका कनेक्शन हो जाएगा। और इसमें भी सीलिंग के लिए हम लोग जूट का यूज कर देते हैं ताकि वो लीकेज ना हो। और इसका यूज हम लोग कास्ट आयरन पाइप में, जो कि अर्थ के नीचे, यानी कि जमीन के अंदर जो पाइपलाइन को बिछाया जाता है, वहां पर इसका यूज किया जाता है। तो अगर अर्थ के सेटलमेंट के वजह से थोड़ा बहुत अगर इधर उधर होगा तो वहां पर ये जो जॉइंट है वो अच्छे तरीके से वर्क करते हैं, तो उन जगहों पे इसे खासकर यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो है फ्लेंच जॉइंट। तो फ्लेंच जॉइंट का यूज जो है अपने इंडस्ट्री में काफ़ी जगह देखा होगा, मैक्सिमम जगह जो है इसी जॉइंट का यूज किया जाता है। ये काफ़ी फ्लेक्सिबल जॉइंट होते हैं, काफ़ी
ईजी होता है इसका मेंटेनेंस और काफ़ी आसानी से इनको खोला या टाइट किया जा सकता है। तो अगर फ्लेंज जॉइंट को आप इस डायग्राम में देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। पाइपलाइन में ही आपका एंड कनेक्शन में आपका फ्लेंज लगा होता है और उसमें आप नट बोल्ट को टाइट करके आप इसको आसानी से टाइट कर सकते हैं। और इसमें लीकेज ना हो जाए, इसको अच्छे से सीलिंग करने के लिए इसके बीच में सॉफ्ट गैस्केट को लगा दिया जाता है ताकि आपका जो पाइप है वो अच्छे से कनेक्ट हो पाए, अच्छे तरह से एकदम चिपक जाए ताकि उससे फ्लूइड जो है वो बाहर ना निकले, लीकेज ना हो। ठीक है, तो इसका यूज जो है वो हाई प्रेशर और लार्ज डाया ऑफ पाइप के लिए किया जाता है। जो बड़े बड़े पाइप होते हैं और जहाँ पर प्रेशर हाई होता है वहाँ पर इसका यूज मैक्सिमम जगह किया जाता है। और चूंकि ये इसका मेंटेनेंस ईजी होता है तो इसको टेम्प्रोरी वर्क के लिए भी काफ़ी जगह यूज किया जाता है। जब कभी भी अगर काम पड़े तो उसे टाइट करके अरेंजमेंट लगा लो और फिर अगर काम खत्म हो जाए तो फिर उसको खोल के आसानी से बाहर निकाल लो, उसे डिसएंगेज कर लो। तो ये काफ़ी इसमें आसानी होता है। नेक्स्ट जो है एक्सपेंशन जॉइंट। तो एक्सपेंशन जॉइंट का यूज वहाँ पर किया जाता है उस पाइपलाइन में जहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन होता है। ठीक है, ऐसे फ्लूइड फ्लो करते हैं जिनका कुछ टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर की वजह से आपका पाइप जो है वो एक्सपेंशन हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। तो आपका पाइप जो है वो डैमेज ना हो जाए, वहाँ पे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन अलाउ हो, ठीक है, वो उसको रेजिस्ट करे, तो वहाँ पर एक्सपेंशन जॉइंट जो होता है वो यूज किया जाता है। एक्सपेंशन जॉइंट पे मैंने एक पिछला वीडियो बनाया डिटेल में कि एक्सपेंशन जॉइंट होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं एक्सपेंशन जॉइंट, कहाँ पर किस टाइप का एक्सपेंशन जॉइंट जो होता है वो यूज किया जाता है, वो सारी बातों को मैंने उस वीडियो में डिटेल में बताया है। उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स या ऊपर आई बटन में दे दूंगा, उसे देख लीजिएगा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और वो जो होगा बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब नेक्स्ट जो है वो है कॉलर जॉइंट। तो इसका यूज जो होता है वो आरसीसी पाइप या एस्बेस्टोस पाइप में किया जाता है और इसमें लीकेज ना हो इसलिए इसमें सीमेंट मोर्टार को 1:1 के रेशियो में अप्लाइड किया जाता है जॉइंट में। तो जहाँ पर जॉइंट किया जाता है वहाँ पर सीमेंट मोर्टार का यूज कर दिया जाता है ताकि वहाँ से लीकेज ना हो। नेक्स्ट जो है वो होता है निपल जॉइंट। तो निपल जॉइंट को आप काफ़ी आसानी से अपने घरों में भी देखे होंगे। ये एक तरह का इस टाइप का ही रहेगा। आपका यहाँ पर दोनों एंड सिरे में आपका थ्रेड रहता है बाहर साइड में, और जिस पाइप में इसका कनेक्शन लगाना है तो पाइप के अंदर में थ्रेड होगा, तो उसको वहाँ पर इस तरह से कनेक्ट कर देंगे तो दोनों सिरे में आपका जो पाइप है वो कनेक्ट हो जाएगा। इसका डिसएडवांटेज ये है कि जिस पाइपलाइन में इसको फिट किया जाता है तो वो उसके डाया को घटा देता है, जिससे वहाँ पर फ्लो की कमी हो जाती है, तो ये इसका नुकसान होता है। अब नेक्स्ट जो है वो है यूनियन जॉइंट। तो यूनियन जॉइंट काफ़ी जगह यूज किया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी होता है, काफ़ी आसानी से इसमें पाइप फिट हो जाते हैं और काफ़ी आसानी से डिसएंगेज भी हो जाते हैं, यानी कि निकल भी जाते हैं। इसमें पाइप को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो आपका यूनियन जॉइंट होता है इसमें जो आपका बीच में जो ये नट दिख रहा वो नट को ऑपरेट करके ही उसे टाइट करके ही जॉइंट किया जाता है और उसे ढीला करके ही आपको जो आप पाइपलाइन को डिसएंगेज या उसे अलग कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इसमें आसान होता है यूनियन जॉइंट में और इसका काफ़ी जगह यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो है हाइड्रोलिक पाइप जॉइंट। तो हाइड्रोलिक पाइप जॉइंट जो होता है वो फ्लैंज कपलिंग के तरह ही होता है, लेकिन इसका जो शेप होगा वो थोड़ा ओवल टाइप का होगा और इसमें सिर्फ 2 नट बोल्ट लगे होंगे अपोजिट साइड में। ओके, और इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे तो इट इज यूज फॉर जॉइनिंग स्मॉल पाइप विच कैरी फ्लूइड एट वेरीफाइंग प्रेशर सच इन कार एंड बाइक एग्जॉस्ट पाइप। जो कार और बाइक का जो एग्जॉस्ट पाइप होता है, जो आपका गैसेज जो निकलते हैं एग्जॉस्ट गैसेस, तो वहाँ पर इसका जो है वो यूज किया जाता है हाइड्रोलिक पाइप जॉइंट का, जहाँ पर प्रेशर जो होते हैं वो एक निश्चित नहीं होता है, वहाँ पर प्रेशर जो होता है वो अप डाउन होते रहता है। तो ठीक है, उस जगह पर इस जॉइंट का यूज करेंगे। तो यही हो गया आज के वीडियो में। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।